हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। दैट मीन्स जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। तो हमें 2 कॉइन को टॉस करना है, तो पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये दिया हुआ है आपको। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, सैम्पल स्पेस आपको मालूम है, तो सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो इट में पॉसिबल दोनों हेड आ सकता है, या तो फिर दोनों टेल भी आ सकता है, या तो फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है, या तो फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ये तो बेसिक है, आपको पता ही है ये। बट यहाँ पे x क्या डिफाइन किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा बता दो। देखो अभी आपको, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स का पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखो अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया और अगर आपका देखो दोनों टेल आ गया, तो दोनों टेल आ गया मतलब हेड कितना आएगा, वहाँ पे 0 हेड आएगा। तो हेड का पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकता है। आपने 2 कॉइन को टॉस किया, उसमें से एक कॉइन हेड आया, दूसरा कॉइन टेल आया, तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेड क्या हो गया, 1 भी हो सकता है। तो 1 हेड भी आ सकता है 2 कॉइन को टॉस करने पे। और ये भी पॉसिबल है कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों भी हेड आ सकता है। तो ये देखो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू हो गया, 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएगा। आपको समझ गया रहेगा। 2 कॉइन को टॉस करेंगे, दोनों अगर टेल शो करेगा मतलब कि नंबर ऑफ हेड यहाँ पे 0 है। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया, उसमें से 1 हेड आया 1 टेल आया, तो नंबर ऑफ हेड कितना हो गया, 1। आपने 2 कॉइन को टॉस किया, दोनों भी हेड आ गया, तो नंबर ऑफ हेड कितना हो गया, 2। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ हेड का पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा। तो जब 2 कॉइन टॉस करेंगे, या तो 0 हेड आएगा मतलब नो हेड आएगा, या तो फिर 1 हेड आएगा, या तो फिर आपका 2 हेड आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया x का पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये तो x का पॉसिबिलिटीज़ हो गया। अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी इसका 0 हेड। अब 0 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा इवेंट है जहाँ पे 0 हेड है, मतलब हेड नहीं है। तो अगर मैं देखो ये इवेंट लूँगा तो यहाँ पर हेड नहीं आ रहा है। दैट मीन्स टोटल कितना सैम्पल पॉइंट है, 1 2 3 4, टोटल 4 सैम्पल पॉइंट है। उसमें से ये जो सैम्पल पॉइंट है टी का, वहाँ पर हेड नहीं है, मतलब 0 हेड है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S होता है। और अपने केस में N ऑफ S कितना है, टोटल 1 2 3 4 सैम्पल पॉइंट है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया 0 हेड का प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। अभी जितना भी 4 सैम्पल पॉइंट है उसमें से चेक करो कितने सैम्पल पॉइंट में 1 हेड आया है। सो देखो यहाँ पर यहाँ पर 1 हेड है, और देखो यहाँ पर भी 1 हेड है। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 सैम्पल पॉइंट 2 सैम्पल पॉइंट में हेड आया हुआ है, 1 हेड आया हुआ है। तो 1 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 आउट ऑफ 2। तो आप क्या लिखोगे, 2/4 लिख दोगे। नेक्स्ट देखो अभी आपको, नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स 2 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड्स 2 आना चाहिए, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 देखो यहाँ पर दिया आपको। एक ही सैम्पल पॉइंट है जिसमें कि नंबर ऑफ हेड्स 2 आ रहा है,
HH। तो आउट ऑफ 4 1 सैम्पल पॉइंट मिला, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो ये हो गया देखो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। अब देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, अब चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए 2 कंडीशन होता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। पहला कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 1 के बीच में आएगा। फॉर ऑल x लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉर ऑल x चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/4 जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आएगा। 2/4 मीन्स 0.5 आएगा, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। 1/4 0.25 आएगा। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 1 के बीच में आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। कंडीशन ये देखो आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मैं सेकंड कंडीशन को चेक करता हूँ। तो सेकंड कंडीशन होता है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसे एडअप करने पे आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग। 1/4 है देखो यहाँ पे, फिर प्लस है देखो 2/4 है, प्लस देखो यहाँ पे 1/4 है। तो अगर आप ऐड करोगे तो 4/4 यानी कि 1 मिल जाएगा। तो सिग्मा px इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया आपका। कंडीशन देखो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है वो राइट है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। तो इक्वेशन नंबर 4 का देखो हम सेकंड सब क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। यानी कि हम अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे एक साथ, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, सैम्पल स्पेस सेम होता है। तो जब हम 3 कॉइन को एट अ टाइम टॉस करेंगे तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 4 आता है, ये आप ध्यान में रखो, जो कि इसके पहले के समय हमने किया है। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे एट अ टाइम, सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 8। और अगर आप 4 कॉइन को एट अ टाइम टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट होता है 16। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा when 3 coins are tossed, when 3 coins are tossed, सैम्पल स्पेस लिखूँगा मैं S इक्वल टू, ठीक है। टोटल 8 सैम्पल स्पेस आता है जब 3 कॉइन को एक साथ हम टॉस करते हैं। सो देखो, पॉसिबल है कि तीनों भी हेड आ सकता है, तीनों भी कॉइन पे हेड आ सकता है, या तो फिर ऐसे हो सकता है फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड आ जाए और थर्ड कॉइन पे टेल आ सकता है, या तो फिर हो सकता है ये फर्स्ट पे हेड आ जाए और सेकंड पे जो है टेल आ जाए और थर्ड पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ऐसे आ सकता है फर्स्ट पे हेड आ सकता है और बाकी के दोनों पे टेल आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। नेक्स्ट चांसेस क्या है कि तीनों कॉइन आपको टेल शो कर देगा, तीनों कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है। या तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है फर्स्ट 2 टेल और नेक्स्ट आपका हेड हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट हो सकता है आपका टेल रहे, नेक्स्ट हेड आ जाए और उसके बाद फिर देखो आपका टेल हो जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट कॉइन टेल हो जाएगा और सेकंड जो दोनों कॉइन है वो हेड हो जाएगा। इतनी देखो पॉसिबिलिटीज़ है आपका। टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएगा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी सैम्पल पॉइंट लिखता हूँ। देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिलेगा N ऑफ S, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जब आपने सपोज 3 कॉइन को टॉस किया तो क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो आपको नंबर ऑफ टेल्स का आंसर निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे हम x अज्यूम करेंगे। सो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, हाँ, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड
लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अब देखेंगे हम x का पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है। तो मैं देखो यहाँ पे x लिखता हूँ और यहाँ पे देखो इसका लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी। सपोज़ अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया और तीनों भी कॉइन पे सपोज़ आपका हेड आ गया, तीनों भी कॉइन सपोज़ आपको हेड शो कर रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल 0 हो गया। तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टेल 0 हो सकता है। आपने 3 कॉइन टॉस किया और सपोज़ 2 हेड आ गया और 1 टेल आ गया, तो नंबर ऑफ टेल का पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट केस देखो, अगर आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन आपका हेड हो गया और बाकी का दोनों कॉइन अगर टेल हो गया, तो नंबर ऑफ टेल आपका 2 भी आ सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो तीनों के ऊपर टेल आ जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल 3 भी आ सकता है। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमने यहाँ पे x क्या लिया है, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे, इट मे बी पॉसिबल कि किसी भी कॉइन के ऊपर टेल नहीं आएगा, यानी कि तीनों हेड आएगा। तीनों हेड आ जाएगा मतलब नो टेल, मतलब 0 हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों भी कॉइन आपको टेल शो करेगा, दैट मीन्स 3 टेल्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ टेल्स का रेंज क्या आएगा, 0 से लेकर 3 तक, दैट मीन्स 0 1 2 3। ठीक है, तो ये तो x का वैल्यू हो गया रैंडम वेरिएबल का। अब हमें हर एक का प्रोबेबिलिटी देखो निकालना है। 0 टेल, तो 0 टेल का मीनिंग होता है कि एक भी टेल नहीं आना चाहिए, तो एक की देखो सैम्पल पॉइंट है। तो तीनों भी कॉइन अगर हेड शो करेगा तो दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल 0 है। तो आउट ऑफ 8 कितना सैम्पल पॉइंट है जो नंबर ऑफ टेल 0 शो कर रहा है, एक सैम्पल पॉइंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/8। नेक्स्ट क्या दिया है, x का वैल्यू 1 और x क्या है, नंबर ऑफ टेल। तो नंबर ऑफ टेल 1 होना चाहिए। तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टेल 1 कौन कौन सा शो कर रहा है, तो एक देखो ये शो कर रहा है नंबर ऑफ टेल 1, यहाँ भी देखो नंबर ऑफ टेल 1 है, यहाँ पर भी देखो आपका नंबर ऑफ टेल देखो यहाँ पे 1 दिया है। तो टोटल 3 है, 1 2 3 पॉइंट है जहाँ पे नंबर ऑफ टेल 1 आ रहा है। तो नंबर ऑफ टेल 1, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेल 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं इसमें कितना कॉइन है जहाँ पे नंबर ऑफ टेल आपको मिल रहा है 2। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टेल 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी देखो आपको नंबर ऑफ टेल 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टेल आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3 विच कंटेन 2 टेल, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट 3 टेल चाहिए, तो 3 टेल का देखो यहाँ पर एक ही इवेंट है TTT, तो 1/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका। तो ये देखो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपको x का वैल्यू मिल जाता है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लेते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, दैट मीन्स कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सी हियर, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, फॉर ऑल x रहता है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या मिला आपको, 1/8 3/8 3/8 1/8 मिला है। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी एडअप करने पे 1 आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे सिग्मा px यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी को एडअप कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/8 प्लस 3/8 प्लस देखो यहाँ पर 3/8 और ये प्लस 1/8, तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8/8, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। ना उसी इक्वेशन में 4 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। यानी कि हम 4 कॉइन को एट अ टाइम टॉस कर रहे हैं, या आप उसको बोल सकते हो एक कॉइन को हम 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 16 आता है। तो सबसे पहले मैं सैम्पल स्पेस लिखता हूँ। तो आई विल राइट हियर व्हेन, हम लिखेंगे व्हेन 4 कॉइन्स when 4 coins are tossed, when 4 coins are tossed,
तो सैम्पल स्पेस पहले एस हम लोग ट्राई करने का लिखते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो आपको 16 कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 10 11 12 13 14 15 और ये 16 मिल गया। तो व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वी विल गेट 16 कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पे x को डिफाइन करेंगे। तो आपको x देखो क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, let x equal to number of heads obtained in 4 tosses of a coin, in 4 tosses of a coin। तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पे x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मैं देखो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी लिखूंगा। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया आपको, n ऑफ s, दैट मीन्स टोटल सैम्पल पॉइंट कितना है, काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 16 सैम्पल पॉइंट। तो हमने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x क्या अज्यूम किया है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो अब देखते हैं रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू क्या आता है और उसके बाद हम उसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। देखो अगर हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे एट अ टाइम तो इट मे बी पॉसिबल कि चारों कॉइन जो है आपको टेल शो कर सकता है, यानी कि देखो यहाँ पे ऑल टी आपको मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे चारों भी कॉइन आपका टी आ सकता है। तो यहाँ पे x क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो अगर आपने 4 कॉइन को टॉस किया और चारों भी कॉइन अगर आपको टेल शो करेगा तो यहाँ पे नो हेड्स आ रहा है, नो हेड्स आ रहा है मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 पॉसिबल है। उसके बाद देखो c, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि चारों हेड आ सकता है आपका, ठीक है, चारों भी हेड आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स 4 भी हो सकता है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 4 आ सकता है और मिनिमम वैल्यू 0 आ सकता है। दैट मीन्स व्हाट, रैंडम वेरिएबल x विल टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 और ये 4 तक जा सकता है। आपको समझा रहेगा मैंने क्या किया है। x इज़ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स नो हेड्स आ सकता है, मतलब चारों टेल आ सकता है। तो 0 हेड्स हो गया, 1 हेड आ सकता है, 3 टेल आ सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स 1 हो गया। 2 हेड्स आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 भी आ सकता है। या तो फिर 3 हेड्स आएगा और 1 टेल आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 3 भी हो सकता है। या तो फिर ऑल 4 हेड्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 4 आ सकता है। दैट मीन्स जब 4 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स का पॉसिबिलिटी आएगा 0 1 2 3 4 हेड्स, ठीक है। अब हम ईच रैंडम वेरिएबल का, अब हम ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या आता है। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ पे p ऑफ x, 0 हेड्स आना चाहिए। 0 हेड्स मतलब नो हेड्स। नो हेड्स का मीनिंग होता है कि ऑल 4 कॉइन विल बी टेल, मतलब चारों भी कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो नो हेड्स मतलब 0 हेड्स। तो एक देखो यहाँ पे सैम्पल पॉइंट है जो कि ऑल टेल दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर नो हेड्स है, मतलब 0 हेड्स है। तो 1 सैम्पल पॉइंट है आउट ऑफ कितना, 16। तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट अभी देखो आपको दिया है 1 हेड। तो हम लोग अभी यहाँ पे काउंट करेंगे कि 1 हेड का कितना इवेंट है। देखो यहाँ पे 1 हेड आपको चाहिए, हाँ एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो एक पॉइंट तो देखो आपका ये हो गया। 1 हेड अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो यहाँ पर मिल रहा है। देन 1 हेड ये मिल रहा है देखो आपको पॉइंट, और कहीं पर देखो ये देखो 1 हेड का पॉइंट मिल रहा है आपको। तो काउंट कर लेते हैं हम लोग देखो यहाँ पर। तो नंबर ऑफ हेड्स 1 चाहिए तो 1 ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये 2 हो गया, 3 हो गया और देखो यहाँ पे 4 हो गया। सो देर आर 4 पॉइंट्स विच शोज नंबर ऑफ हेड्स 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 4/16 हो जाएगा। तो अभी हम 2 हेड का सैम्पल पॉइंट चेक कर लेते हैं। सो देखते हैं 2 हेड कहाँ मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पर देखो आपका 2 हेड है, यहाँ पर भी देखो आपका 2 हेड। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखो आपका ये 2 हेड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आपको मिल रहा है 2 हेड, यहाँ पर भी आएगा। और उसके बाद फिर देखो 2 हेड यहाँ पर मिल रहा है आपको। देन 2 हेड चाहिए आपको, तो 2 हेड देखो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2 हेड आ रहा है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 एंड देन उसके बाद देखो ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया और यहाँ पर देखो आपका 6 हो गया। तो 6 पॉइंट है जहाँ पर हमें 2 हेड मिल रहा है।
तो 6 बाई कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या चाहिए हमें, 3 हेड्स चाहिए। तो 3 हेड्स का काउंट कर लो आप। देखो 3 हेड्स तो हमें यहाँ पर देखो 3 हेड मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पर 3 हेड मिल रहा है, देखो 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 3 हेड है, 3 पॉइंट हो गया, ये देखो 3 हेड है, 4 पॉइंट हो गया, एंड हाँ ठीक है 4 हो गया। तो 3 हेड्स के लिए 4 पॉइंट है, तो 4 आउट ऑफ 16 है। नेक्स्ट अभी 4 हेड, तो 4 हेड का देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1/16। तो ये देखो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये हो गया देखो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4/16 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, और इस 6/16 को आप देखो, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वैल्यू को मैं थोड़ा सा रेड्यूस कर देता हूँ। ये आपका 1/16 रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा, और ये 2 8 ज़ा, 3/8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई 4/16 तो डिवाइड किया तो 1/4 आएगा, और ये आपका 1/16 ही रहेगा। तो ये एक्चुअली सिंप्लीफाइड है, आपके ऊपर है, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं कि हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता ही है, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 and 1 फॉर ऑल x। देखो यहाँ पर तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको मिला है, देखो 1/16, 1/4, 3/16, 1/4, 1/16, तो ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 0 पॉइंट में आएगा, मतलब ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऐड करके 1 आना चाहिए। सो मैं देखो प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लेता हूँ, ये कंडीशन है, देखो सिग्मा px इक्वल टू 1 आना चाहिए। मैं देखता हूँ ऐड करके, यहाँ पे 1/16 है, देखो यहाँ पे प्लस 4/16 है, प्लस देखो यहाँ पे 6/16 है, प्लस ये 4/16 है, और ये प्लस देखो 1/16 है। तो 16 यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर को मैं ऐड करता हूँ, 4 + 1 5, 5 + 6 11 हो गया, 11 + 4 15, 15 और 1 कितना हो गया आपका 16। तो देखो आपको 1 मिल गया। दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी एक्सरसाइज 8.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, तो हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। आपको मालूम है एक डाइस के ऊपर 6 फेस होता है, तो जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 6 आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बट हम जब 2 डाइस को रोल करेंगे एट अ टाइम, सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट आता है 36। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैम्पल पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर when 2 dice are टॉस्ड लिखो या रोल्ड लिखो, when 2 dice are tossed, सैम्पल स्पेस पता है क्या आएगा आपको, 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 3 1 4 1 5, और यहाँ पे देखो 1 6 आएगा। अब 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 1, देन यहाँ पे 2 2, फिर यहाँ पे आएगा देखो आपका 2 3, फिर यहाँ पे 2 4, देन वी हैव हियर 2 5, और आता है यहाँ पे 2 6। ठीक है, दिस वे। अब 3 से स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 1, देन यहाँ पर 3 2, देन वी हैव 3 3, फिर आता है 3 4, यहाँ लिखते हैं हम देखो 3 5, और ये हो गया आपका 3 6 हो गया। ठीक है, दिस वे। अब 4 से स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 1, और यहाँ पे देखो दिया है 4 2, फिर यहाँ पे दिया है 4 3, देन दिस इज़ 4 4, ये हो जाएगा आपका 4 5, एंड दिस हो जाएगा आपका 4 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है देखो यहाँ पे 5 1, फिर हम लिखते हैं 5 2, और ये फिर 5 3 हो गया आपका, देन 5 4, दिस इज़ 5 5, और यहाँ पे फिर आ गया आपका 5 6। देन हम लिखते हैं लास्ट रो, देखो 6 1 हो गया, दिस इज़ 6 2 लिखते हैं हम यहाँ पर, दिस इज़ 6 3, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6 4, और ये देखो आपका हो जाएगा 6 5, और यहाँ पे 6 6 हो गया। ठीक है,
इतना देखो आ गया आपका सैम्पल पॉइंट। तो व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू हो जाएगा 36 सैम्पल पॉइंट आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, वो देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। और यहाँ पर डिफाइन किया है इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग। तो लेट x इक्वल टू गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 4, ये आपका सक्सेस डिफाइन किया हुआ है। तो लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड, ये रैंडम वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि x का वैल्यू क्या आएगा, बिकॉज अगर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा तो आप उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, सैम्पल पॉइंट से। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि एक भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए, या तो फिर हो सकता है कि 1 डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आए, या तो फिर हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आए। तो यहाँ पर x का जो पॉसिबिलिटी है 0, 1, 2 आएगा, 0, 1 एंड 2, हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक आपको समझा रहेगा हमने x इक्वल 0, 1, 2 कैसे लिया। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। तो जब दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है, मतलब फिर x क्या हो गया आपका 0 हो गया। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आए तो 1 आ सकता है पॉसिबिलिटी x का वैल्यू, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर जो है नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए तो x का वैल्यू 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू हो सकता है 0, 1 और 2 हो सकता है। अभी आपको सर्च करना है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट जहाँ की दोनों भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, देखो ये जो इतना नंबर है, ठीक है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सी, देखो यहाँ तक का नंबर है दिस वन। अब ये जो इतना नंबर है देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और यहाँ पर देखो 4, 1 है, 4, 2 है, 4, 3 है, 4, 4 है। तो ये जितना भी सैम्पल पॉइंट है यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, मतलब एक भी डाइस के ऊपर नहीं है। फर्स्ट डाइस के ऊपर भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है और सेकेंड डाइस के ऊपर भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो देखो मैंने ये जितना मार्क किया है यहाँ पे दोनों भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया। अब आप जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट काउंट कर लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब कि देर आर 16 सैम्पल पॉइंट ऑन विच ना तो फर्स्ट डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 है और ना तो सेकेंड डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो 16 सैम्पल पॉइंट हो गया। टोटल सैम्पल पॉइंट कितना दिया है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा आपका यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आएगा 16/36। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना सैम्पल पॉइंट है जहाँ पर 1 डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 है। सो मैंने देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ये, और देखो 7, 8 हो गया, फिर देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देयर आर 16 सैम्पल पॉइंट इन विच एक डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, देखो आपका 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 16 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको x का वैल्यू 2 दिया है, तो x का वैल्यू 2 दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो देखो ये पॉइंट आएगा आपका 5, 5 आएगा, 5, 6 आएगा, 6, 5 और 6, 6। तो ये 4 सैम्पल पॉइंट है जहाँ की दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो ये देखो आ गया आपका 4। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ये 4/36 हो जाएगा। तो ये देखो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा तो आपको बैक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका P ऑफ x 16/36, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9
9 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड होगा तो ये भी देखो आपका 4/9 हो जाएगा, और ये हो जाए बाय 9 हो जाएगा। दिस वे। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। अगर आप चेक करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको मालूम ही है फर्स्ट कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x। तो यहाँ पर देखो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिला है 4/9, 4/9 और ये 1/9, आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट भी मिलेगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और सेकंड कंडीशन होता है कि ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को ऐड करने पे 1 आना चाहिए। दैट मीन्स हमें देखो यहाँ पे सिग्मा px 1 मिलना चाहिए। तो मैं ऐड करता हूँ, देखो 4/9 प्लस देखो यहाँ पे 4/9 प्लस 1/9, तो ऐड करोगे तो 9/9 यानी 1 आएगा। दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरीफाई भी हो गया आपका सम। तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। ये नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, coin is tossed so that head is 3 times as likely to occur as tail. Find the probability distribution of number of tails in 2 tosses of a coin. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि coin is tossed और एक कंडीशन दे दिया है कि so that the head occurs 3 times as much as the tail occurs. तो अगर टेल 1 टाइम ऑकर है तो हेड्स कितना टाइम ऑकर होगा, 3 टाइम्स ऑकर होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप कॉइन को 4 टाइम टॉस करोगे तो आपको वहाँ पर चांसेस है 3 हेड मिलने का और 1 टेल मिलने का। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ हेड रहेगा वो नंबर ऑफ टेल का 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये सिंस इट इज़ गिवन दैट, सिंस इट इज़ गिवन दैट, क्या आपको दिया देखो यहाँ पे head is 3 times, it is given that head is 3 times आपको दिया है, head is 3 times as likely as यहाँ पर tails आपको देखो दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करूँगा तो वहाँ पर चांसेस है कि 3 हेड आ जाएगा और 1 टेल हो जाएगा। तो अगर 1 टेल आ गया तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 1 × 3 करेंगे तो अपने को 3 हेड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने हेड इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली एज टेल्स, देयरफॉर कॉइन इज टॉस्ड, देयरफॉर कॉइन इज टॉस्ड हम लिखेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो 1 कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करो या तो फिर 4 कॉइन को एट ए टाइम टॉस करो। तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पर देखो 3 हेड आएगा और 1 टेल आपको बोला है, दिस वे कंडीशन आपको दिया है। दैट मीन्स व्हाट, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया। तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना मिलेगा, टोटल 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट है, तो 4 में से मुझे क्या चाहिए, 3 हेड्स चाहिए, बराबर ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा देखो आपका 3/4 हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा आपका 1/4। बिकॉज जब हम एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो कंडीशन आपको दे दिया है यहाँ पर हेड इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली एज टेल्स। अगर टेल 1 टाइम है तो हेड उसका 3 टाइम्स आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो 3 हेड ले लिया और 1 जो है टेल ले लिया। 3 हेड का प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 पॉइंट 3/4 हो जाएगा एंड 1 टेल का प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 आपका 1/4 हो जाएगा। सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ डिफरेंट पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। दैट मीन्स जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स आने का पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगा वो आपको पूछा है। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसे हम रैंडम वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हाँ, लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे लिया लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ टेल्स, हाँ, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस, हाँ, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। यहाँ पर x इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे आपको सैम्पल स्पेस पता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देखो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड
तो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको सैम्पल स्पेस पता है क्या होता है, दोनों भी कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, या तो फिर दोनों भी कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है, या तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, सेकंड कॉइन पे टेल, या तो फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, HS, TT, HT और TH। पर यहाँ पे x क्या लिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो अगर देखो दोनों भी हेड आ गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल यहाँ पर ऑकर नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टेल्स आपका 0 हो गया। अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया और सपोज 1 हेड आ गया और 1 टेल आ गया, तो नंबर ऑफ टेल्स आपको 1 मिल जाएगा। या फिर मैंने जब दो कॉइन को टॉस किया और दोनों भी टेल शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ टेल्स आपका 2 हो गया। देखो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स आपका 0 भी हो सकता है, नंबर ऑफ टेल्स 1 हो सकता है, एंड नंबर ऑफ टेल्स आपका 2 हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0, 1 एंड 2 मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, ये रैंडम वेरिएबल x का जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे। उसके बाद हम टेबल फॉर्म करके इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। देखो तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है नो टेल। नो टेल का मीनिंग क्या हो गया, दोनों भी कॉइन हेड शो करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन भी हेड रहेगा एंड आपका जो सेकेंड कॉइन है वो भी हेड रहेगा। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स 0 लिया हम लोगों ने, तो फर्स्ट कॉइन भी हेड हो जाएगा और सेकेंड कॉइन भी आपका हेड हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। आपको मालूम है जब एंड रहता है तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया हुआ है, 11th में भी आपने किया हुआ है ये टाइप का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो यहाँ पे निकाला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 3/4, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगेन सेम थिंग, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, तो हमें मिल जाएगा देखो 9/16 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल कितना मिला 9/16, ये ध्यान में रखो। एग्जैक्टली सेम वे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल भी निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे या फिर दो कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल 1 आना चाहिए। तो ये भी सिंपल है, नंबर ऑफ टेल 1 आना चाहिए का मतलब क्या हो गया, या तो आपको आ सकता है, देखो ये वे से आ सकता है HT आ सकता है, या तो फिर आ सकता है दिस वे प्रोबेबिलिटी ऑफ TH भी आ सकता है। बिकॉज देखो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे नंबर ऑफ टेल्स 1 आना चाहिए, तो नंबर ऑफ टेल्स 1 आना चाहिए मतलब H, T भी आ सकता है और T, H भी आ सकता है। तो आइदर दिस और दिस आ सकता है। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी 1 फर्स्ट हेड आ सकता है एंड आपका सेकेंड जो है टेल आ सकता है। और यहाँ पे लिख दो आप प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन आपको टेल शो कर सकता है एंड सेकेंड कॉइन आपको हेड शो कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू, एंड रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और मतलब होता है एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख देंगे। और ये तो हमने प्रोबेबिलिटी पहले से निकाला हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 है। सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 3/4 इंटू देखो 1/4 प्लस यहाँ पर आएगा आपका 1/4 इंटू देखो यहाँ पर आएगा 3/4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3/16 हो जाएगा प्लस 3/16, तो मुझे मिलेगा यहाँ से 6/16 मिलेगा। सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टू 1। एग्जैक्टली सेम वे मैं फाइंड आउट करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टू 2 लूँगा मैं। नंबर ऑफ टेल्स 2 आना चाहिए, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स 2 आना चाहिए, मतलब दोनों TT आएगा। तो हमें निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ T निकालना है। तो दिस आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी मतलब फर्स्ट कॉइन भी टेल शो करना चाहिए एंड सेकेंड कॉइन भी आपका टेल शो करना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 1/4, तो मैं लिख दूंगा 1/4 इंटू 1/4, तो हमें देखो यहाँ पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 टेल कितना हो जाएगा 1/16, 2 टेल का प्रोबेबिलिटी 1/16 हो गया।
देखो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है रैंडम वेरिएबल x का। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला 0 1 2 और ईच वैल्यू का देखो प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 9/16, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 6/16 मिला एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1/16 मिला। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं देखो लिख के बताता हूँ आपको। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पर लिख दो उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, px। तो x का पॉसिबल वैल्यू मालूम है आपको, x का 3 वैल्यू है रैंडम वेरिएबल x का। एक तो 0 है, नेक्स्ट वैल्यू आपका 1 है और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितना दिया है आपको, 2 दिया है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना निकाला है, 9/16, तो लिख देंगे हम 9/16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है, 6/16 है एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना मिला है आपको, 1/16 मिला है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन इन अ टॉस ऑफ 2 कॉइन। अब चेक करना है कि जो हमने निकाला है वो राइट है कि नहीं है। सिंपल है एकदम, जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। कंडीशन आपको पता है, फर्स्ट कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, हाँ, फॉर ऑल x। तो देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेटिस्फाइड करता है नहीं करता है। 9/16 0 पॉइंट में आंसर आएगा, 6/16 0 पॉइंट में आंसर आएगा और ये 1/16 ये भी आपका 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब आपका 0 और 1 के बीच में है। तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है। हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा px, हाँ, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसे ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। सो देखता हूँ मैं ऐड करके 9/16 प्लस 6/16 प्लस यहाँ पर 1/16 है, देखते आता है क्या, 9 + 6 15, 15 + 1 16, तो 16/16 देखो आपको 1 मिल रहा है। तो हमने अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमें 1 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ये 2 कंडीशन है, तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया है ईच वैल्यू का। 1 का प्रोबेबिलिटी दिया है k, 2 का प्रोबेबिलिटी है 2k, 3 का प्रोबेबिलिटी है 2k, 4 का प्रोबेबिलिटी 3k, 5 का प्रोबेबिलिटी है k², 6 का प्रोबेबिलिटी 2k², 7 का प्रोबेबिलिटी 7k² प्लस k, वेट k इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, थर्ड है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 3 एंड फोर्थ आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे k, तो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिया हुआ है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या तो उसको बोलो आप पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मीनिंग सेम होता है, दोनों भी आप ध्यान में रखो। तो क्वेश्चन में मेंशन किया स्ट्रेट अवे गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 1 एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो मुझे k फाइंड आउट करना है तो मैं सेकंड कंडीशन यूज़ करूँगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ये होता है सिग्मा px इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सबको एडअप करने पे 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को एडअप करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा k + 2k + 2k यहाँ पर है प्लस 3k प्लस देखो यहाँ पर k² प्लस 2k² और यहाँ पर है प्लस देखो 7k² और ये देखो हो गया आपका प्लस k और इक्वल टू आपको 1 लिखना है, ठीक है। सो देखते कितना आता है, ऐड करता हूँ मैं k + 2k 3k + 2k 5k हो जाएगा, 5k + 3k तो कितना हो जाएगा 8k और ये देखो k तो आपका 9k आएगा। तो अगर मैं ये k 2k 3k और ये देखो 5k 8k हो जाएगा और यहाँ पर ये k ऐड किया तो मुझे मिलेगा 9k। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया 9k प्लस, अब मैं k² के टर्म्स को ऐड करूँगा, k² + 2k² 3k² प्लस 7k², तो ये हो जाएगा आपका 10k²। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10k² इक्वल टू 1।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्चुअली, तो मैं रीअरेंज कर देता हूँ। देखो 10k² प्लस 9k और +1 है तो यहाँ पे -1 ले लो इक्वल 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो k का 2 वैल्यू मिलेगा मुझे। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा, ये हो जाएगा। फैक्टर तो पता है क्या बनेगा आपका, 10 इंटू -1 को मल्टीप्लाई किया तो -10 आएगा। तो इसका 2 फैक्टर बनेगा आपका 10 और -1 बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है देखो 10 और ये -1, ठीक है, 10 और -1 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा देखो -10। तो फैक्टर बनेगा 10 एंड -1। तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं 10k², फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10k और ये माइनस देखो यहाँ पर 1k और ये -1 है इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो फर्स्ट 2 टर्म और ये लास्ट का 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा आपका, 10k कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, k + 1 बच रहा है। लास्ट 2 टर्म में -1 कॉमन लिया तो मुझे मिल रहा है k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा 10k - 1 और दूसरा फैक्टर मिलेगा k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमें मिलेगा 10k - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर देखो आएगा k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा k इक्वल टू +1/10 और यहाँ से आपको मिलेगा k इक्वल टू -1। इसमें से देखो k का 2 वैल्यू मिला है बट एक ही वैल्यू राइट है। k का वैल्यू देखो नेगेटिव है -1, तो अगर मैं k का वैल्यू -1 लूँगा ना तो ये देखो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑलवेज जो है 0 और 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो k इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग k इक्वल टू -1 इज़ नॉट पॉसिबल। आप चाहिए तो रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1/10 मिल गया देखो k का वैल्यू। तो आपका फर्स्ट पार्ट देखो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन था डिटरमाइन k, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड अभी आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो सेकेंड पार्ट क्या पूछा है हमें, प्रोबेबिलिटी x < 3। हाँ देखो प्रोबेबिलिटी x < 3। अब ये x क्या है, x आपका रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू <3 चाहिए। <3 का मतलब होता है 0, 1, 2 लाइक दैट। तो <3 क्या आएगा आपका, 0 तो है नहीं, तो <3 आपका आएगा 1 और 2, ये दोनों आएगा। <3 तो ये दोनों आएगा। तो हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x < 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x < 3 का मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 और आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। बिकॉज x < 3 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 1 एंड 2। तो आइदर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आएगा और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 देखो दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 दिया है आपको 2k। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा 2k, और का मतलब एडिशन होता है प्रोबेबिलिटी में और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, रूल आपको पता है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आपको दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 देखो k दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर k, ऐड किया तो आपको मिल जाएगा 3k और k का वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है 1/10, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3/10 लिख देंगे, या फिर आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। या तो आप फ्रैक्शन में रखो या तो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो ये पार्ट भी देखो आपका सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी x < 3 इज़ 0.3। तो हमें देखो सेकंड सब क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। अब हम थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखो थर्ड पार्ट क्या दिया है आपको, थर्ड पार्ट आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी 0 <x < 3। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी 0 <x < 3 बोला है। मीनिंग क्या हो गया कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में आएगा। रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू जो है 0 और 3 के बीच में आएगा। तो 0 और 3 के बीच में दो ही नंबर है आपका, 1 एंड 2 है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आएगा आपको 2। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और मीन्स एडिशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आपको दिया है क्वेश्चन में, k है तो मैं लिख दूंगा k। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हमें दिया है देखो 2k, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3k और k का वैल्यू पता है 1/10, तो 0.3 आएगा।
यानी कि जो सेकंड सब क्वेश्चन था वही आपका थर्ड सब क्वेश्चन का भी वही सेम आंसर आया है 0.3 और यू कैन से 3/10। तो थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं सॉल्व करूँगा, देखो ये फोर्थ सब क्वेश्चन यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, फोर्थ सब क्वेश्चन आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 दिस वे। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 का मीनिंग होता है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू जब 4 से ज़्यादा रहेगा तब प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस क्या है। तो x का वैल्यू देखो ये सब दिया है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा मतलब ये देखो आपका 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। 4 से ज़्यादा मतलब या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा या तो फिर 7 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 और लिखो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7। तो बाय रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी एडिशन और रहेगा तो एडिशन हो जाएगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जब 5 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी देखो k स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे k स्क्वायर और मीन्स एडिशन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, तो जब x का वैल्यू 6 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 2k स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर और है तो एडिशन आएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, तो जब x का वैल्यू 7 रहेगा तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 7k स्क्वायर प्लस k, तो लिख दूंगा मैं 7k स्क्वायर प्लस k दिस वे। अब सिंपली आपको क्या करना है, k का वैल्यू तो पता है आपको, सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 1k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखो 10k स्क्वायर और ये प्लस k। अब k का वैल्यू हमें मिला है 1/10, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/10 का देखो स्क्वायर प्लस k का वैल्यू 1/10। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। तो 10 का स्क्वायर है तो ये जो 10 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है 1/10 प्लस 1/10, तो हमें मिल जाएगा देखो ये 2/10 या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.2 भी लिख सकते हो। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 हमें मिला 0.2, ये फाइनल आंसर है। तो टोटल 4 सब क्वेश्चन दिया था, हमने ऑल 4 सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। उस इक्वेशन पर देखो 9 आपको दिया है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि PMF दिया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। x का वैल्यूज़ दिया है -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25। तो आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने पहले दिया आपको फॉर्मूला, सिग्मा x इंटू पी एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिग्मा x इंटू पी एक्स का मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा मतलब ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल सी, x का वैल्यू यहाँ पर देखो -2 है, तो -2 और इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.2, आपको मल्टीप्लाई करना है और इस सिग्मा मतलब ऐड करते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x कितना दिया है -1 इंटू देखो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 प्लस देखो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू कितना दिया है आपको x का 0 दिया है और इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है आपको 0.1, फिर प्लस है देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपका x का 1 दिया हुआ है इनटू इसका प्रोबेबिलिटी है 0.15 प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2 एंड इसका प्रोबेबिलिटी है 0.25। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। सो देखते हैं कितना आता है, -2 इंटू 0.2 तो हमें यहाँ से मिलेगा -0 आपको मिल जाएगा ये 4 प्लस माइनस 0.3 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0.1 तो 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0.15 तो 0.15 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे प्लस 0.25 इंटू 2 तो 0 आपको मिल जाएगा 50। सॉल्व करते हैं हम लोग, 0.4 माइनस 0.5 तो आपको मिलेगा -0.70 मिल जाएगा। 0.15 प्लस 0.50 तो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.65 हो जाएगा। अब देखो -0.70 प्लस 0.65 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -0.05। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, या इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ x,
तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x का मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिल चुका है -0.05। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें निकालना पड़ता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू हम लिखते हैं, देखो ये पी एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल x के वैल्यू का स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, और सिग्मा मीन्स उसे ऐड करते जाना है। देखो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। x का वैल्यू -2 है, तो मैं यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर करूँगा और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड करते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू देखो x का -1 है, उसका स्क्वायर करोगे और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लस देखो नेक्स्ट वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उसका मल्टीप्लाई करना है 0.1, प्लस कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x का 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू इसका प्रोबेबिलिटी 0.15, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x का कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.25। तो ये मेथड से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखता हूँ मैं कैलकुलेशन करके कितना आता है। -2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, 4 इंटू 0.2, प्लस -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा, इंटू देखो 0.3, प्लस 0 का स्क्वायर तो 0, तो 0 इंटू 0.1 तो ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इंटू वहाँ पे 0.15 है, प्लस देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इंटू 0.25। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या सोल्यूशन आता है। 4 इंटू 0.2 तो हमें मिलेगा ये 0.8, प्लस 1 इंटू 0.3 आएगा, प्लस 0 तो 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, प्लस 1 इंटू 0.15 तो 0.15 आएगा, प्लस 4 इंटू 0.25 तो आपको मिल जाएगा 1.00। देखते हैं एडअप करके कितना आता है हमें ये। देखो यहाँ पर हो गया आपका 0.8 प्लस 0.3 ऐड करेंगे तो 0.11 हो जाएगा, 0.11 और ये 0.21 हो जाएगा। देखो मैं इसे ऐड करता हूँ, देखते हैं ऐड करने में कितना आता है। मैं देखो आपको ऐड करके बता देता हूँ। 0.8 प्लस 0.3, तो 0.8 और 0.3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो आपको मिलेगा 1.10 मिल जाएगा ये, ठीक है। 1 प्लस 0.15 अगर मैं ये दोनों ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 1.15 हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये 50 तो 5 हो जाएगा, 112 और ये 112 यानी कि आपको 2.25 मिल जाएगा। तो ये जो 2.25 मिला है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिला है 2.25। तो हमें क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो हमने यहाँ पर निकाला है 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग होता है मीन, वो हमने देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया है -0.05, तो -0.05 का आपको स्क्वायर कर देना है। सो देखते कितना आता है 2.25 माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा। 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0025 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2.2475। आप सब्ट्रैक्शन करके देख लो, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा था फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिला -0.05 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स मिला आपको 2.2475। तो आपका सम ये फाइनली सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।